आज का जो मानव है इसकी शुरुआत आज से 2 लाख साल पहले हुई थी और हम इंसानों ने ऐतिहासिक घटनाओं को लिखित रूप से दर्ज करना महज 6000 साल पहले शुरू किया है। इससे पता चलता है कि मानव की 97% इतिहास खो चुका है। 2011 में एक 99 साल के इटालियन व्यक्ति एंटोनियो ने अपने 96 साल की वाइफ रोज़ा को तलाक दे दिया। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें अनजाने में एक सीक्रेट लव लेटर मिल जाता है जो कि 1940 में लिखा गया था। उस लव लेटर से उन्हें ये पता चलता है कि 1940 में उनकी बीवी का किसी से अफेयर था। 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट बीमार पड़ गए थे और 12 दिनों बाद वो मर गए। लेकिन हिस्टोरिकल अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर के शव ने 6 दिनों तक डिकम्पोजिशन के कोई साइन शो नहीं किए थे। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अलेक्जेंडर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर गुइलेन बेरी सिंड्रोम से पीड़ित थे। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब अलेक्जेंडर को मरा हुआ मान लिया गया था उस वक्त वो सिर्फ पैरालाइज हुए थे और मेंटली अवेयर थे, इसलिए उन्हें ज़िंदा ही दफन कर दिया गया था। यही वजह थी कि उनका शरीर कई दिनों तक डिकम्पोज नहीं हुआ था। 19वीं सेंचुरी में जब अलार्म घड़ियाँ आसानी से नहीं मिलती थीं तब इंग्लैंड में एक प्रोफेशन होता था, उसे नॉकअप कहते थे। नॉकअप का काम होता था कि वह अपने क्लाइंट के घरों के पास जाकर तब तक नॉक करता था जब तक कि वो व्यक्ति जाग नहीं जाता था, और जिन क्लाइंट के घर ऊंची मंजिलों पर होते थे उनकी विंडोज़ पर नॉक करने के लिए एक लंबी स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। 1950 आते आते ये फैशन समाप्त हो गया था। आजकल हम टेक्स्टिंग और सोशल मीडिया पर शब्द यू को लेटर यू के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 1595 में विलियम शेक्सपियर ने अपने नावल लव्स लवर लॉस्ट में शब्द यू को लेटर यू के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ओ माई गॉड का जो एब्रिविएशन है OMG, इसे सबसे पहले 1917 में लिखे गए एक लेटर में यूज़ किया गया था। ये लेटर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के नाम लिखा गया था। हाई हील्स शुरुआत में पुरुषों ने पहनना शुरू किया था ताकि वो लंबे दिखें, लेकिन 70वीं सेंचुरी में महिलाओं ने हाई हील्स पहनना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पुरुषों ने हाई हील्स पहनना छोड़ दिया, कहीं वो फेमिनिन न लगने लगे। 6 अप्रैल 1893 को हिस्ट्री की सबसे लंबी बॉक्सिंग हुई थी। ये फाइट अमेरिकन बॉक्सर एंडी बॉवन और जैक बॉकर के बीच हुई थी। ये फाइट 7 घंटे 19 मिनट चली थी। फाइट में 110 राउंड पूरे हो चुके थे, जिसमें से हर राउंड 3-3 मिनट का था। इसके बाद जब 110वां राउंड ख़त्म हुआ तब दोनों बॉक्सर इतनी बुरी तरह थक चुके थे कि वो अपने कॉर्नर से भी नहीं उठ पा रहे थे। ये देखते हुए रेफरी ने मैच को नो कॉन्टेस्ट करार दिया। फाइट को जितने भी दर्शक देखने बैठे थे वो सभी अपनी अपनी जगह पर सो चुके थे। 1950 में एक फीमेल फोटोग्राफर ने अमेरिका की गलियों और सड़कों पर घूमते हुए लाखों फ़ोटोज़ लिए। वो औरत अपनी मृत्यु तक दुनिया से अनजान रही और आज उस औरत को दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के रूप में जाना जाता है। उनका नाम विवियन मायर था। इनके मरने के बाद जब इनके वर्क को डिस्कवर किया गया तब इनको बाद में पहचान मिली। बीथोवन को एक म्यूज़िक टीचर ने ये कहा था कि उनको म्यूज़िक का कोई टैलेंट नहीं है और वो म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में बिल्कुल आशाहीन हैं। इसके बावजूद बीथोवन दुनिया के सबसे महान संगीतकार बने।